गृह मंत्रालय आज लॉकडाउन 4 के लिए दिशा निर्देश जारी कर सकती है। 17 मई को लॉकडाउन की मियाद खत्म हो रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि राज्यों के सुझाव पर गृह मंत्रालय अपने अधिकारियों के साथ मीटिंग में विचार कर रहा है। लॉकडाउन 4 में राज्यों के सुझाव के अनुसार राहत दी जाएगी। ट्रेनों का सामान्य परिचालन पर अभी भी असमंजस बरकरार है, लेकिन हवाई यात्रा शुरू हो सकती है। लॉकडाउन 4.0 के पहले चरणों की अपेक्षा लोगों को ज्यादा छूट मिलेगी। ग्रीन जोन को पूरी तरह खोला जा सकता है। ऑरेंज जोन इलाके में बेहद कम बंदिश होगी, जबकि रेड जोन के कंटेनमेंट क्षेत्र में सख्त पाबंदियां होने की संभावना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत लगातार तीसरे दिन राहत पैकेज का तीसरा ब्लूप्रिंट पेश करते हुए मत्स्य पालन, पशुपालन और मधुमक्खी पालन उद्योग के लिए 53,343 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया। कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों पर फोकस करते हुए कहा, किसान एपीएमसी लाइसेंस धारक को अपनी उपज बेचने के लिए बाध्य है। सरकार इसे लेकर नियम बनाएगी। लॉकडाउन के बीच भारत के लिए म्यांमार से आई एक अच्छी खबर। म्यांमार ने 22 आतंकवादी भारत को सौंपे। पूर्वोत्तर भारत इन आतंकवादियों से काफी त्रस्त रहा है। विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे आतंकवादी। देश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 81,970 हो गई है, जिसमें से 27,919 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है, जबकि 2,649 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई है। देश में अभी कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 51,401 है। इस बीच देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। भारत कोरोना वायरस के मामलों में चीन के बेहद करीब पहुंच गया है। देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से ही सामने आ रहे हैं। कोरोना का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 1,576 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कुल मरीजों की संख्या 29,102 हो गई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे के दौरान 49 लोगों की मौत, जिससे मौत का आंकड़ा 1,068 पहुंच गया है, जबकि डिस्चार्ज मरीजों की संख्या 6,564 हो गई है। मुंबई में कोरोना पीड़ितों की संख्या 16,738 तक पहुंच गई है, जबकि 621 मौत हुई है। पिछले 24 घंटे के दौरान मुंबई में 998 केस और 25 मौत हुई है। मुंबई के धारावी इलाके में 84 नए मामले सामने आए। धारावी में अब तक कुल मामले बढ़कर 1,145, जबकि मौत का आंकड़ा बढ़कर 53 हो गया है और 293 लोग डिस्चार्ज होकर अपने घर गए हैं। महाराष्ट्र के बाद गुजरात सबसे ज्यादा कोरोना पीड़ित है। पिछले 24 घंटे में गुजरात में कोरोना के 340 मामले सामने आए हैं और 20 लोगों की मौत हो गई है। गुजरात में आंकड़ा 10,000 के करीब, 606 लोगों की मौत। गुजरात में सबसे ज्यादा मामले अहमदाबाद से सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में अहमदाबाद से ही 261 मामले, मरीजों की संख्या बढ़कर 7,171 पहुंची। 24 घंटे में 14 लोगों की मौत, अब तक 479 लोगों की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 425 मामले सामने आए। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 8,895, जबकि कुल एक्टिव केस की संख्या 5,254। पिछले 24 घंटे में 443 मरीज ठीक होकर अपने घर गए। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 1,000 पार कर गई है। राज्य में कोरोना संक्रमण के 6 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या 1,033। इसमें से 453 लोग ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। सूबे में 7 अलग अलग लैब में कुल 1,633 सैंपल की जांच हुई। बिहार में अभी तक कोरोना से 7 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना वॉरियर भी हुए कोविड-19 के शिकार। प्रदेश में 90 पुलिसकर्मियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव, साथ ही इनके परिवार के लोगों की भी रिपोर्ट पॉजिटिव। इसके साथ ही 2 पुलिस के जवानों की कोरोना से हुई मौत। लॉकडाउन 4.0 में दिल्ली मेट्रो चलने के लिए लगभग पूरी तरह से रेडी। केंद्र की हरी झंडी के बाद दिल्ली में दौड़ने लगेगी मेट्रो। दिल्ली मेट्रो ने अंदर और बाहर तमाम अरेंजमेंट की। यात्रियों को मेट्रो में एंट्री से पहले सैनिटाइज किया जाएगा। थर्मल स्क्रीनिंग और सोशल डिस्टेंसिंग के मार्क को तमाम मेट्रो स्टेशन पर व्यवस्थित कर दिया गया है। इस बार टोकन और पैसे के इस्तेमाल को कम से कम करने की कोशिश की जाएगी।
देश भर में प्रवासी मजदूर और कामगार पैदल ही अपने घर के लिए निकल गए हैं। इस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से कहा है कि पैदल जा रहे मजदूरों को जाने से रोका जाए। राज्य सरकारें सभी के लिए बसों की व्यवस्था करें। भरूच में प्रवासी मजदूरों और श्रमिकों ने किया विरोध प्रदर्शन। श्रमिकों को पुलिस आगे जाने से रोक रही थी। इस पर मजदूर भड़क गए और पथराव कर दिया, जिससे पुलिस को टीयर गैस के गोले छोड़कर उन्हें वहां से भगाना पड़ा। यूपी के सीतापुर में सामने आई प्रशासन की बड़ी लापरवाही। जंगल में किया मजदूरों को क्वारंटीन। जंगल में बिना लाइट और बिना किसी साधन के ठहरा दिया गया। महमूदाबाद में मजदूरों को नहीं मिल रहा है खाना और दवाई, घर वाले पहुंचा रहे हैं खाना। गाजीपुर के जिला अस्पताल में प्रवासी मजदूरों की मजबूरी का खुलेआम फायदा उठाया जा रहा है। प्रवासी मजदूरों से कोरोना टेस्ट के नाम पर धन उगाही की जा रही है। बाकायदा अस्पताल कर्मी खुलेआम जांच कराने आए मजदूरों से पैसे मांग रहे हैं। बिहार में भी क्वारंटीन सेंटरों की हालत बेहद खराब। सिवान जिले में एक होटल को क्वारंटीन सेंटर में तब्दील किया गया, जिसमें दवाओं और उचित इलाज के अभाव में एक कोरोना मरीज की मौत हो गई। बिहार के हाजीपुर में क्वारंटीन सेंटर का हाल तो सिवान के सेंटर से भी ज्यादा खराब है। यहाँ ना खाना मिल रहा है और ना ही सोने की व्यवस्था है। रात भर लोग मच्छरों के आतंक से बचने के लिए क्वारंटीन सेंटर के बाहर घूमते रहते हैं। प्रवासी मजदूरों के लिए चलाई गई श्रमिक स्पेशल ट्रेन में कोई भी व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। नई दिल्ली से सिवान पहुंची ट्रेन में मजदूरों ने बताया कि 2 दिन से भूखे सफर कर रहे हैं, कहीं कुछ खाने को नहीं मिला।